गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 के 2 प्रमेय हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज से हम प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये चित्र दिया हुआ नहीं है, हमने इसको पहले हमने बना लिया है, ठीक है। क्योंकि फिर आपके सामने बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, ठीक है। तो देखिए इसे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी। देखिए ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। और कहा गया है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए कोण B और कोण C को क्या करते हैं, ये OB और OC क्या करते हैं, समद्विबाहु में, मतलब समद्विभाजक है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। और कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है A और O को जोड़िए। तो देखिए A को हमने O से क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है। और कहा गया और दर्शाइए कि पहला नंबर क्या है, OB बराबर OC। कौन सी भुजा, OB और OC ये दोनों भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। और दूसरा कहा गया है AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। कौन, AO जो है इन दोनों, इस कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करता, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें इसे सॉल्व करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो हम बराबर कर देंगे। ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, हम इसका स्पष्टीकरण दे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, दिया है। अब यहाँ पर हम 7.2 प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ना देखा हो तो पिछली की कल की वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने बताया था 7.2 प्रमेय में कि जब 2 सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो AC जो AC भुजा है उसका सम्मुख कोण कौन है, B है, ठीक है। तो कौन सा, ABC, कोण ABC बराबर होगा किसके कोण के, ये कोण जो B है, कोण C जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो AB भुजा है उसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण C पड़ रहा है। तो ACB, कोण ACB ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, ठीक है। स्पष्टीकरण इसका क्या देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सम्मुख भुजाएं लिखेंगे, 2 सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें तो सिद्ध करना है क्या, OB बराबर OC, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या देंगे, 2 से भाग। तो यहां पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से, किससे, 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कोण ABC बटे 2 बराबर कोण ACB बटे
2। ठीक है, अभी भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो ए बी सी है, इसका आधा कोण कौन होगा, इसका आधा कोण ये भी होगा, इसका आधा कोण ये भी होगा, दोनों आधे कोण होंगे। तो हम लिख सकते हैं ओ बी सी, ये आधा कोण तो हुआ, ये जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी। ठीक है, तो कोण ओ बी सी बराबर होगा कोण किसके, देखिए यहाँ पर देखिए ए सी बी का आधा कोण, ए सी बी का जो आधा कोण है, आधा कोण ये है, आधा कोण ये है, तो हम इस आधे कोण को लिखेंगे ओ सी बी, कोण ओ सी बी। ठीक है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे ये बराबर क्यों है, क्यों, देखिए तो हम लिखेंगे ओ बी ओ सी, क्या लिखेंगे, ओ बी कामा ओ सी, ये क्या करते हैं, कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। और यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दोनों भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं 7.3 के प्रमेय से। तो हम लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, हमें यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अतः ओ बी बराबर ओ सी, क्यों बराबर है, क्योंकि ये बराबर को समान कोणों के क्या लिखेंगे, समान कोणों की संगत भुजाएं, समान कोणों की क्या है, सामने की भुजाएं हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं हैं, यहाँ पर भी सम्मुख होगा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, भुजाएं। ठीक है, और इसीलिए क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो अब देखिए पहला आपका आंसर हो चुका है, पहला हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब कहा गया है कि एओ कोण जो है, जो एओ है, कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसे क्या करता है, इसे दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। कौन बांटता है, एओ बांटता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें सॉल्व इसे बराबर करने के लिए ये दोनों कोण अगर क्या हो जाए, सर्वांगसम सिद्ध हो जाए किसी प्रकार से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो संगत कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें जो हमें सर्वांगसम सिद्ध करना, सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ, या लिख सकते हैं ओ ए बी। ठीक, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए सी ए जो ए बी है, इन दो भुजाओं की बात हो रही। ठीक है, इसे आप इसको आप ना याद रखिए। ठीक है, इसे आप क्रॉस कर दीजिए, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही। तो ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, उसकी तीन अवयव अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, लिख देंगे दिया है। ठीक है, और उसके बाद ओ बी बराबर ओ सी, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। तो लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, इसे हम क्या लिखेंगे, सिद्ध किया, सिद्ध किया। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ा ध्यान से देखिए, इस भुजा को देखिए, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, या ओ ए
ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने साइड साइड और साइड, देखिए साइड साइड और साइड, इन तीनों साइडों की सहायता से हमने इन दोनों को क्या कर दिया? सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे एस एस एस, साइड साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, साइड 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 सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या हो जाता है? ओ ए बी त्रिभुज, ओ ए बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी के। ठीक है, ओ ए सी। अब जैसे ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो ये जो कोण है, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? बी ए ओ या ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएंगे कोण ओ ए सी के, ओ ए सी। ठीक है, तो कहेंगे अतः ए ओ कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? संलग्न आकृति में त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या है? जो एडी है बीसी का लंब भी है और समद्विभाजक भी है, मतलब बीसी को ये दो बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, और आगे कहा गया है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि AB भुजा और AC भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो CP और CT से क्या होगा कि ये AB और AC आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत जो भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए अगर हम तीन चीज बराबर कर देते हैं तो बाकी जितने भी अवयव होते हैं वो सब आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, जिससे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम हल करेंगे। तो हमें कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम करना है? ए बी डी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ए सी डी में इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए BD और CD आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख देंगे BD बराबर CD। ये क्यों बराबर है? तो हम लिख देंगे, इसका स्पष्टीकरण देंगे कि जो AD है वो BC का क्या है? समद्विभाजक है। ठीक है, तो लिखेंगे AD BC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। कौन से कोण? ADB, कोण ADB
बी बराबर होगा कोण ए डी सी। कोण ए डी सी क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दिया है। अब कहाँ दिया है? तो ये जो लंब है, लंब होने का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ बनने वाले कोण क्या होंगे? 19 डिग्री होते हैं, 90 अंश, और दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब हमने देखिए दो चीज हमने बराबर कर दी, तीसरी चीज हमें ढूंढना है। तो तीसरी चीज आप लोग इसको देखिए, इस भुजा को देखिए, एडी भुजा को। ये एडी भुजा ए बी डी और ए सी डी दोनों भुजाओं में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम लिखेंगे एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? भुजा एंगल, भुजा कोण भुजा, कौन सा लग रहा? साइड एंगल साइड, ये लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक, जैसे ही दोनों सर्वांगसम हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी। क्या लिखेंगे? ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। क्यों बराबर हो जाएगा? सी पी सी टी सी। ठीक है, सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही बराबर हो गया, हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए बच्चों, हमने कितनी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। आपके तरीके से उनका भी, आपके सहारे से उनकी भी तैयारी पूरी तरह से हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या लिखा है? संलग्न आकृति में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। तो हम मान लेंगे कि ए बी और ए सी ये दो भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, जिससे बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब जो है वो क्या है? पीई तथा सी एफ खींचे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर, कौन सी बराबर भुजा? देखिए कह दिया ए सी और ए बी ये दोनों क्या है? बराबर भुजाएं हैं। उस पर क्रमशः शीर्ष लंब भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः जो शीर्ष लंब है बी ई, कहाँ पर है? बी ई, ये क्या है? बी ई है। ठीक है, और सी एफ, इसे हम क्या बना देंगे? सी एफ। ठीक है, सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर होंगे। क्या दिखाना है? कि सी एफ और बी ई ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है, दिया है। तो लिख देते हैं दिया है। क्या दिया हुआ है?
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दिया हुआ है ए सी बराबर ए बी, तो लिख देंगे ए सी बराबर ए बी, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए और क्या दिया है, ए बी पर कौन लंब है, सी एफ, ये लिख देंगे कि सी एफ जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है। और कौन लंब है, बी ई, जो बी ई है, बी ई ये किस पर लंब है, ये ए सी पर लंब है, किस पर, ए सी पर लंब है। और देखिए जब ये एक दूसरे पर लंब होते हैं तो कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। और इनकी दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनता है, तो हमने एक तरफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ये सी से लंब बराबर होंगे, कौन, सी एफ बराबर होगा बी ई के, किसके, बी ई के, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हम इन दो त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो ये दोनों भुजाएं जो सी एफ और बी ई है आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन सी भुजा है, कौन से त्रिभुज है, यहाँ पर गौर से देखिए, एक ए सी एफ और ए बी ई, ये दोनों, ये वाला एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो सी एफ और बी ई आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए जिसे हम सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उन्हें हम लिख लेते हैं। तो ए बी ई त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज कौन सा, ए बी ई, ये तो हो गया, ठीक है। अब हमें सिद्ध कर, अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ए सी एफ, ठीक, त्रिभुज ए सी एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में गौर से देखिए, आपको ये दोनों कोण बराबर दिख रहे हैं और आपको ये कोण कॉमन दिख रहा है। देखिए जब हम पढ़ते हैं ए बी ई और ए सी एफ, तो ये कोण भी क्या मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए और क्या दिया हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, तो इसे हम लिख देंगे दिया है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया, ए बी और ए सी ये बराबर, और कोण कौन से, ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर होगा कोण किसके, ए ई बी, कौन सा, ए ई बी के, ठीक है। तो देखिए ये एफ और ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, दिया है, क्या है, दिया ही है। क्योंकि जब कभी कोई लंब पड़ती है तो दोनों तरफ बनने वाले कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री की, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हमें ढूंढनी है, कौन सी, वो देखिए कोण ए है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब जब ये उभयनिष्ठ हो गए, देखिए तीन आपस में क्या हो गए, तीन
अवयव हम आपस बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम नियम देख लेते हैं कौन सा नियम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो एंगल और साइड, इसमें देख लीजिए एंगल और साइड, मतलब कि AAS ये नियम लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे AAS सर्वांग समता नियम से। तो देखिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं CF और BE आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे अतः CF बराबर BE। ये क्यों बराबर हुए, CP/CT से। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे CP/CT क्या है, तो इस बार हम आपको लिखकर बता देते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। क्या है, संगत भुजाएं हैं। अगर कोण बराबर होते तो हम लिखते सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, तो यही है CP/CT। तो देखिए हमने कितनी इजीली तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो शीर्ष लंब है वो क्या है, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, जस्ट उसका उल्टा है। वहां पर हमें देखिए, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए। दी गई आकृति में AB एक त्रिभुज है। क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब BE तथा CF बराबर है। कौन से, BE और CF, इस बार इसे बराबर दे दिया है। ठीक है, पहले वाले में कहा था AB और AC बराबर है, लेकिन इस बार कहा है कि CF और BE आपस में बराबर, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, और कहा गया दर्शाइए कि ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, जो हमने इसके जस्ट पहले वाले में हमने सिद्ध किया था। ठीक है, और कहा गया है AB बराबर AC। कौन सा, AB और AC ये आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि BE और CF बराबर हैं आपस में। ठीक है, और तो कुछ कहा नहीं गया। तो यहाँ पर जिसमें AC और AB खींचे गए शीर्ष लंब हैं, AC कौन सा है, AC और AB पर खींचे गए हैं। देखिए ये क्या है, ये लंब खींचे गए, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे जो BE है, कौन, BE ये लंब है किस पर, देखिए BE किस पर लंब है, AC पर, AC पर। इस वजह से यहाँ पर कितने अंश के कोण बन रहा है, 90 अंश के बन रहा है। और क्या दिया हुआ है, CF ये भी लंब है किस पर, AB पर, तो लिख देंगे AB। ठीक है, और दिया हुआ है BE और CF आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे BE बराबर CF। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है पहला नंबर जो हमारा है वो क्या है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक है। और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हम करेंगे उपपत्ति करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले जिसे सिद्ध करना है, जिसे सर्वांगसम सिद्ध करना है, उन त्रिभुजों को हम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। तो यहाँ से देखिए गौर से, ए बी ई में देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि बी ई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। बी ई आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे बी ई बराबर है किसके, सी एफ के। सी एफ ये क्या है, दिया है, लिखेंगे दिया है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, देखिए कोण दिए हुए हैं, क्योंकि लंब है तो कोण आपस में बराबर होंगे। तो ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ए ई बी, कोण ए ई बी, ठीक है। ए एफ सी और ए ई बी ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कितना बराबर होगा, 90 अंश। ये भी क्या है, दिया है, ठीक है। अब हमें एक ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, ये देखिए कोण ए, इसमें भी सर्वांगसम, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंगल, ठीक है, और ये भुजा, यानी एंगल ये भुजा। इसमें देख लीजिए एंगल ये वाली भुजा बराबर दिखाई गई, यानी कि ए एस, ठीक है, इस नियम से। तो लिखेंगे ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ए बी त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। तो जैसे ये सर्वांगसम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर ए सी। ये बराबर क्यों हुए, तो लिख सकते हैं सी पी सी टी से, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो लिखेंगे इसलिए ए त्रिभुज ए बी सी एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो देखिए हमने कितनी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको आज के क्वेश्चन पूरे समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी पूरी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।